भट्टी साहब, ये बड़ी गजब की बात की चॉइस साहब ने कि रियासत के साथ लड़ के, और दूसरी बात जहाज़ वाली जो थी वो आपके सामने पेश कर ही दी गई। जो सफारती सतह पर शहबाज साहब जिस तरह स्टैब्लिश हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी तारीफें कर रहे हैं, रियासत के साथ जिस तरह वो जेल इन हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि उससे इमरान खान को एटलीस्ट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जो जितनी स्ट्रेंथ चल रही है इस वक्त शहबाज साहब प्लस रियासत? जी जी जावेद भाई की बात से मैं एग्री करता हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि और इमरान खान को रियासत से लड़ना भी नहीं चाहिए। मैं इसके हक में हूं पहले दिन से, ना उनकी इधर लड़ाई बनती है और उनकी इसी लड़ाई की वजह से ये बेनिफिशरी बैठे हैं। और MQM आज कहती है कि 170 सीटों वाला जेल में और 80 सीटों वाला इक़्तिदार में है। तो ये इसमें इमरान खान साहब की अपनी भी गलतियाँ कोताहियाँ हैं। जहाँ तक जहाज़ की बात है और शहबाज शरीफ साहब की आला और उम्दा शहबाज स्पीड की बात है या उड़ान पाकिस्तान की बात है, तो मेरे भाई पहली बात तो ये कि इस तरह का जहाज़ दुनिया में कितने सूबाई सरबराहों के पास है, कभी ये फिगर्स लेकर हमें बता दीजिएगा। और ऊपर चाचा जानी जो हैं वो 10 अरब की PIA बेच रहे हैं, नीचे भतीजी साहबा 10 अरब का जहाज़ खरीद रही हैं। और वो क्यों बेच रहे हैं? कह रहे हैं जी क्या हुकूमत का क्या काम है कारोबार करना, और नीचे वो कहते हैं हम एयर पंजाब चलाएंगे। और जब आप तालीम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, सेहत प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो एयर पंजाब क्यों चलाने जा रहे हैं? और फिर अभी मेरे भाई ने कहा कि उनकी जो धड़ाधड़ दौरे पे दौरा, वो दाने पे दाना था ना, ये दौरे पे दौरा, तो 35-40 दौरों से हासिल वसूल क्या हुआ मेरे भाई? गजा बोर्ड 20 में आ गए हम, और क्या चाहिए आपको? 41% कम हो गई है सरमायाकारी, 41% कम हो गई है। 112 MOU साइन किए आपने, कितने तोड़ चढ़े हैं कोई मुझे बताएं तो सही। और रोजगार हुकूमत खुद कह रही है कि हम सर क्विकली आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब वक्त की किल्लत है, ब्रेक से पहले मेरे पास रोजगार पैदा नहीं कर रही। पॉइंट आ गया आपका। इससे पहले बिलाल साहब के पास जवाब। और आखिरी बात ज़र मुबादला में $600 मिलियन ये प्राइवेट बैंक से ले रहे हैं, हालांकि चीन सर पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया बनता $600 मिलियन प्राइवेट बैंक से। मैं जाना चाह रहा हूं बिलाल साहब के वाले। चॉइस साहब आप क्यों हंसे हैं? मैं जी? हाँ जी, कि वैसे हंसे हैं? मैं वैसे जरा, अच्छा, जब मुझे आर्गुमेंट अच्छा लगता है तो हंसी निकल जाती है। ये अच्छी बात थी। बिलाल साहब आप भी हंसा करें ताकि हम आहंगी रहे प्रोग्राम के अंदर। तो बिलाल भाई ये बात सही है कि 40% हमारी मैं इस बात पे कामरान साहब जी चॉइस साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया को एड्स अच्छे मिल रहे हैं, आपके पास शो का टाइम कम है। नहीं, शो का टाइम बहुत है अभी मेरे भाई। बात ये है कि वो तो हर एक की एक दूसरे के साथ ज़रूरत है, वो नथी हुई है। हुकूमत को चाहिए अपने मामलात की तशहीर, तो हम कौन जालिम और काफिर हैं जिनको एतराज़ हो? बिलाल भाई आप तो अजीब बात करते हैं, वैसे मैं हैरान रह गया। अब आप हमारे पास ही आ गए, हमारा शुरू हो गए। चॉइस साहब ये तशहीर का जो मामला है इसको चलो साइड पे रखते हैं। 41% जो हमारी FDI नीचे गई है और बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज बताया जा रहा है कि जी वो यहाँ से भाग रहे हैं, इसको हम किस तरह का इंडिकेटर लें? हालांकि हमारी तो पूरी दुनिया में बड़ी पजीराई हो रही है, इमेज तो हमारा बड़ा गजब का बन गया है। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। इस हो सकता है इकॉनमी का इशू हो, लेकिन इकॉनमी का इशू इस वक्त ग्लोबल है। क्या चाइना की इकॉनमी फ्लॉरिश कर रही है इस वक्त, जो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है? अगर तो उसकी इकॉनमी बेहतर है तो फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है, वो खुद एक डिप्रेशन का शिकार है। इंडिया नंबर 2 पे था, उसकी एक्सपोर्ट्स देख लें, फिर उनके जो टाइज थी पूरी दुनिया के साथ वो देख लें, वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। अमेरिका के अंदर जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो आपके सामने साहब, मेरे पास वक्त की जरा किल्लत है। ब्रेक से पहले अगर आपको अगर क्यानी साहब हमारे साथ आ गए, अगर आप मुझे इजाजत दें प्लीज, तो मैं जरा इनसे हुकूमत का मौका भी ले लूँ उसके ऊपर। जहाँ लाइन ड्रॉप हुई थी ना बिलाल भाई, जहाँ लाइन चॉइस साहब माजरत के साथ में बिलाल साहब, जहाँ लाइन ड्रॉप हुई थी वहाँ ये था कि FDI हमारे नीचे आ गई। अगर इतनी हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज निकल रही हैं। नहीं देखिए, मगर देखिए कामरान साहब, बुनियादी मकसद तो यह है ना, FDI की सूरत में या तजारत की सूरत में या रेमिटेंसेस की सूरत में ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करना, वो मुस्तहकम हुए हैं। और पिछले 2 साल में जो हमें मुआशी इस्तेहकाम मिला है उसकी बैनुल अक़वामी सतह पर भी पज़ीराई हुई है। आज इस मुआशी इस्तेहकाम पर बिल्ड करके हमने आगे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है, रोज़गार बढ़ानी है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। जिन बैरूनी कंपनीज़ के वो एग्जिट की बात करें, कुछ कंपनीज एंटर कर रही हैं मार्केट को, कुछ एग्जिट कर रही हैं, और जो एग्जिट कर रही हैं वो कारोबार बंद कर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है काफ़ी